वेलकम गाइस, दिस इज रितेश फ्रॉम विनवर्ल्ड रियल्टी सर्विसेज। आज हम बात करेंगे एमआर के नए प्रोजेक्ट की, एमआर सेरेनिटी हिल्स विच इज़ कमिंग इन सेक्टर 86 ऑन न्यू गुड़गांव। सो अब हम पूरे प्रोजेक्ट में जो जो डिटेल्स हमारे पास आई उस हिसाब से डिस्कशन करेंगे और आप मुझे बताना कि क्या जेन्युइनली ये आपका ड्रीम होम हो सकता है नहीं हो सकता। और लास्ट में विल टॉक अबाउट द प्राइजेस की क्या प्राइजेस आ सकते हैं इसके। सबसे पहली चीज़, आप अगर पूरे साइट प्लान को देखोगे तो वाई दिस प्रोजेक्ट इज़ वेरी स्पेशल बिकॉज दिस इज़ अ वेरी बिग प्रोजेक्ट। अगर आप पूरा प्रोजेक्ट का साइट प्लान आप देख रहे हो या और आप क्लैरिटी से देखना चाहते हो तो करीब 25 एकड़ के आसपास का प्रोजेक्ट है। तो ये स्पेशल इसलिए हो जाता है क्योंकि आज के डेट में गुड़गांव में बहुत कम ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो इस साइज़ के आते हैं। जो इन्होंने सेंट्रल पार्क दिया है इस प्रोजेक्ट के अंदर, दैट इज़ अराउंड 8 एकड़्स। हम एक एक चीज़ों पे बात करेंगे। दूसरी चीज़ है, ये न्यू गुड़गांव के अंदर है, सेक्टर 86 में है और कैसे इसकी कनेक्टिविटी रहेगी उसके बारे में बात करेंगे। और दिस प्रोजेक्ट हैज़ गॉट 3 कनेक्टिविटी, वन फ्रॉम द सेक्टर रोड, दिस इज़ अ सेक्टर डिवाइडिंग रोड बिटवीन सेक्टर 86 एक तरफ और सेक्टर 85 एक तरफ। तो एक आप NH8 से भी कनेक्टिविटी ले सकते हो, द्वारका एक्सप्रेस से भी कनेक्टिविटी ले सकते हो। वी विल टॉक ऑफ एवरीथिंग। सबसे पहले अगर आप इन टावर्स को देखोगे तो अभी जो लॉन्च में आ रहा है वो ये टावर्स आ रहे हैं, टावर A, टावर B, टावर C, टावर D, टावर E, F, G। ठीक है, यानी कि 3, 4, 5, 6, 7 आ रहे हैं टावर्स आपके। फ्यूचर डेवलपमेंट में 3, 4, 2, 6 और टावर्स आपके आएंगे ये वाले, और मे बी एक आध टावर्स यहाँ पर आएंगे आपके। एग्जैक्ट मान के चलो, क्योंकि यहाँ पर टावर की डिज़ाइन उन्होंने नहीं दी हुई, इसलिए हम देखते हैं एग्जैक्टली। नाउ टॉकिंग ऑफ ईच एंड एवरीथिंग। सबसे पहले हम बात करें, इनफैक्ट आई वॉज टेलिंग कि ये 25 एकड़ का है, पर आपके जानने के लिए हम बेसिकली ये बात करेंगे कि ये प्रोजेक्ट डिफरेंट क्यों है दूसरे प्रोजेक्ट के कंपैरिजन में। सबसे पहले आप इसका प्रोजेक्ट का साइज़ देखो, इट्स 25.90 एकड़्स। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि गुड़गांव के अंदर आज के डेट में बड़े लैंड पार्सल्स कम अवेलेबल है। आपने रिसेंटली देखा होगा लास्ट 2 साल 3 साल में जो लॉन्चेस आ रहे हैं वो नीचे 2 एकड़ तक भी हैं और ऊपर आपके 4, 5, 6 एकड़ में प्रोजेक्ट हैं आपके। तो उस कंपैरिजन में दिस इज़ अ बिग लैंड पार्सल। और देखो, हर चीज़ का अपना फ़ायदा और नुकसान होता है। यहाँ हम फ़ायदे की बात करेंगे। बिग लैंड पार्सल में ये हो जाता है क्योंकि कॉमन एमिनिटीज़ बहुत ज़्यादा बन पाती है, आपके पास हर चीज़ बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है। और जैसे लैंडस्केप है, 8 एकर्स इज़ अ गुड लैंडस्केप, यू हैव ब्यूटीफुल स्विमिंग पूल्स, हर तरह की आपको ऑल काइंड ऑफ यू गेट द एमिनिटीज़। आपके पास जो वॉकिंग, जॉगिंग एंड ऑल सारे ट्रेल्स होते हैं वो बहुत बड़े होते हैं। तो और एक बड़ी कम्युनिटी बिल्डिंग हो जाती है अपने आप में। तो ये एक बड़े प्रोजेक्ट का फ़ायदा होता है। और छोटे लैंड पार्सल्स में कई बार यह हो जाता है कि लैंडस्केप बहुत कम मिल पाता है आपको। सपोज मान लो जैसे अब जो प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, ज़्यादातर आप प्रोजेक्ट्स देखोगे, कॉन्सेप्ट है गुड़गांव में जहाँ लीनियर प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, लैंड इज़ लीनियर, उसी में टावर प्लेस होते हैं, तो ग्रीनरी ऑफ कोर्स नहीं मिल पाएगी। तो प्रोजेक्ट आपके पास, अगर आपको पार्क फेसिंग भी लेने का मन है तो आप नहीं ले सकते, आपको वही लेना पड़ेगा जो रोड को देखता है या मतलब स्काई व्यू देखता है। तो दीज आर वेरी कॉमन इन सम सिटीज़, पर गुड़गांव में अभी भी कई लोग होते हैं जो पार्क को देखना चाहते हैं। तो दिस इज़ वन ऑफ द थिंग। टोटल जो टावर्स है दे आर 13, ठीक है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि 3 एंट्रेंसेज है इस प्रोजेक्ट के अंदर, वन इज 75 मीटर, बाकी 2 भी एक 24 मीटर से ही है, ठीक है। तो एंट्रेंस में 2 मेन एंट्रेंस आप ले सकते हो, वो मैं आपको अच्छे से समझा दूंगा कैसे क्या है चीज़ें। दूसरी चीज़ है जो करंट लॉन्च है, दैट इज 15.217 एकड़्स, यानी कि आउट ऑफ 26 एकड़ में आपका 15 एकड़ के आसपास आ रहा है। तो 60-65% के आसपास आपका लॉन्च हो रहा है। 7 आपके टावर्स आ रहे हैं, 997, करीब 1000 के आसपास यूनिट्स है अभी के लॉन्च में। और जो टावर हाइट है दे आर G+32 टू G+39। और इसके अलावा देर आर 4 लिफ्ट्स पर टावर, जिसमें से 3 आपका पैसेंजर, एक सर्विस लिफ्ट है, एंड इट इज़ 4 टू द कोर। एंड फ्लोर टू द फ्लोर सीलिंग हाइट इज़ 3.15 मीटर, यानी कि अच्छा हाइट है आपका एक लग्जरी प्रोजेक्ट के हिसाब से। इसके अलावा 2 लेवल बेसमेंट कार पार्किंग है। और 4 BHK में दे आर ऑफरिंग 3 कार्स, 3 BHK लार्ज में दे आर ऑफरिंग 2 कार पार्किंग, एंड 3 BHK स्मॉल में दे आर ऑफरिंग 1 कार पार्किंग, ठीक है। और ये साइजेस हैं आपके कितने मतलब सपोज मान लो मेरा कहना, क्योंकि यहाँ सुपर एरिया नहीं दिया हुआ, कारपेट एरिया है, और जब सुपर एरिया का डिटेल आएगा तो मैं बताऊंगा। बट टेंटेटिवली अगर आपको कभी भी कैलकुलेट करना हो तो एमआर के पास्ट प्रोजेक्ट के हिसाब से देखोगे तो दे गिव एफिशिएंसी ऑफ 60% ऑन दिस एरिया, कारपेट एरिया, क्योंकि बालकनी एरिया और ये मिला के यूजेबल हो रहे थे, बट कारपेट एरिया सिर्फ ये होता है 1571 डिवाइडेड बाई 60 multiplied by 100, so it becomes
करीब आप 4 BHK की जो साइज़ की बात करोगे तो करीब 2600 स्क्वायर फीट के आसपास आ सकते हैं, 2600 से 2650 स्क्वायर फीट के आसपास ये आ सकता है, जो मुझे आइडिया लगता है। ठीक है, सुपर एरिया, क्योंकि अभी हमारे पास डिटेल नहीं है। एंड उसमें बनेगा आपका 4 BHK 4 टॉयलेट, पाउडर रूम एंड यूटिलिटी। दूसरी चीज़ अगर आप बात करोगे 3 BHK वाले में तो 1219 डिवाइडेड 60, तो इट कैन कम अप टू 2030 से लेके 50 के बीच में ये आ सकता है आपका। और अगर आप 3 BHK 2 टॉयलेट की बात करोगे विच इज़ 3 BHK स्मॉल, दैट इज 947 डिवाइडेड बाई 60%, सो इट इज़ 1578 स्क्वायर फीट, यानी 1560 टू 1580 या 1600 के आसपास ये साइज़ आ सकता है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि गुड़गांव के अंदर छोटे 3 BHK के साइजेस अभी बहुत लिमिटेड हैं। सो बहुत लोगों का जिनका रियल इस्टेट में मतलब 3 BHK से काम चलता है, विद 2 टॉयलेट काम चलता है, तो आप इस चीज़ को देख सकते हो क्योंकि गुड़गांव में इन साइज़ के अपार्टमेंट्स कम है, उनके लिए ये बहुत अच्छी चीज़ है। और इसके अलावा जैसे जैसे और डिटेल खुलता है हम आगे जाते जाते हैं एग्जैक्टली। अब हम गाइस स्लाइड्स में आगे चलते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हो अभी हम प्रोजेक्ट में क्या क्या चीज़ों की बात करेंगे, लेट्स सी। सबसे पहले वी विल टॉक हम इस प्रोजेक्ट में लोकेशन की भी बात करेंगे। वी टॉक ऑफ प्रोजेक्ट ओवरव्यू, मास्टर प्लान, एमिनिटीज़, स्पेसिफिकेशन एंड यूनिट प्लान। आगे पीछे हो सकता है कभी मैं किसी की चीज़ की बात करूँ, ज़रूरी नहीं मैं इसी सीक्वल में बात करूँगा। ठीक है, अब हम आगे जाएँ तो यू विल फाइंड समथिंग वेरी अमेजिंग। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि यू गेट 8 एकड़ ऑफ सेंट्रल ग्रीन एरिया। तो आज के डेट में गुड़गांव के अंदर 8 एकड़ का ग्रीन एरिया अपने आप में एक, आप ये मान के चल सकते हो कि नाउ इट एक्सटिंक्ट होता है ना, नियर एक्सटिंक्शन चल रही है चीज़ें, क्योंकि लैंड पार्सल बड़ा कंसोलिडेट करना गुड़गांव में बहुत इम्पॉसिबल है। सो आज के डेट में अगर आप गिन के मेरे से प्रोजेक्ट्स बोलोगे, नए लॉन्चेस बहुत सारे गुड़गांव में, पर देर आर वेरी लिमिटेड लॉन्चेस विच आर ऑन अ बिग लैंड पार्सल। तो इसका सबसे बड़ा जो USP है, बाकी यू कैन लोकेशन की USP क्या होती है कि डिफरेंट लोगों के लिए डिफरेंट USPs लोकेशन की USP होती है। किसी को वो लोकेशन अच्छा लगता है, किसी को बुरा लगता है, डिपेंडिंग अपॉन योर कन्वीनियंस। बिल्डर का भी अपना एक वो है, MR इज अ डिसेंट बिल्डर। बाकी जो चीज़ है 8 एकड़ का सेंट्रल ग्रीन, ये अपने आप में मुझे लगता है हर किसी को भाता है। ठीक है, और इसके अलावा मोर देन 20 एकड़ ऑफ लैंडस्केप ओपन स्पेस। ये बेसिकली क्या होता है कि अगर आप टावर के मतलब अगर आप उसको देखोगे ना, तो प्रोजेक्ट के अंदर जब आप टावर के मतलब उसको फुट को जब जोड़ते हो तो करीब आपको बता दूं 6 एकड़ का बनता है, क्योंकि नेचुरल से बात है पूरा तो टावर बनता नहीं है, 100% कवरेज तो होती नहीं है। तो उस हिसाब से 20 एकड़ का ओपन एरिया आ जाता है। हम लैंडस्केप तो नहीं कहेंगे उसको, पर रोड्स वोड्स ये सारी चीज़ें मिला के आ जाती है एग्जैक्टली। ठीक है, तो करीब कहने का मतलब है कि तो अच्छा खासा फिर भी एक ओपन एरिया। 13% ऑफ ग्राउंड कवरेज यूटिलाइज्ड आउट ऑफ 35% अवेलेबल। ओ, ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। अब टावर प्लेसमेंट कैसे किया, क्योंकि गुड़गांव के अंदर आप अप टू 35% ग्राउंड कवरेज कर सकते हो, तो इन्होंने सिर्फ 13% ग्राउंड कवरेज किया, यानी कि ज़रूरत ज़्यादा ओपन है ये प्रोजेक्ट। तो दैट मीन्स इट्स रियली मतलब अ गुड थिंग कि मतलब आउट ऑफ 26 एकर्स अगर आप देखते हो 26 इंटू 13% है ना, तो इट कम्स टू 3.38% ही आपका टावर का मतलब प्रोलिफरेज है, बाकी लेस देन 5% आपका है। इसका मतलब बाकी में रोड वोड ये सब बन सकता है। इसका मतलब कहीं ना कहीं लैंडस्केप साइड वाइड का जो ओपन एरिया है वो भी कवर हो जाता है। तो सेंट्रल ग्रीन के अलावा ये ठीक बोल रहे हैं, इसका मतलब अच्छा खासा ग्रीन एरिया है। ठीक है, और स्टनिंग वाटर एलिमेंट्स विद कंटिन्यूस प्रोमेनेड ऑफ लेजर वॉक्स, 1 लाख स्क्वायर फुट एमिनिटीज फ्लोइंग थ्रू दी प्रोजेक्ट इंक्लूडिंग 75,000 स्क्वायर फुट ऑफ क्लब हाउस। दैट मीन्स अच्छे क्लास की एमिनिटीज़ है। इनफैक्ट अगर आप मुझसे बात करोगे तो MR के जो प्रीवियस प्रोजेक्ट्स है उससे भी ज़्यादा एमिनिटीज़ इन्होंने दी है। ये पॉइंट एग्जैक्टली, क्योंकि प्रीवियस प्रोजेक्ट जैसे अर्बन ओएसिस था तो वहाँ पर भी मतलब वो भी ज़्यादा बड़ा प्रोजेक्ट नहीं था, इससे हाफ से भी कम था। सेम विथ एमरेस, तो उस कंपैरिजन में दे हैव गिवन अ डेफिनेटली अ गुड काइंड ऑफ थिंग। IGBC प्लैटिनम गोल्ड सर्टिफाइड डेवलपमेंट, प्लैटिनम सर्टिफाइड है, यानी कि गोल्ड से भी ऊपर। बेसिकली क्या होता है कि आप कितने एनर्जी एफिशिएंट होते हो उस हिसाब से आपको रेटिंग दी जाती है। वो गवर्नमेंट की एजेंसी कैलकुलेट करती है। गुड़गांव में जो 70-80% प्रोजेक्ट्स आपको मिलेंगे दे आर गोल्ड रेटेड, क्योंकि इसके लिए एज ए इंसेंटिव आपको मतलब एक्स्ट्रा FAR भी मिलता है जो फ्री का मिलता है, जिसके लिए आपको परचेज नहीं करना पड़ता वो FAR। जैसे पूरी का मैंने अगर आप वीडियो बनाया था तो वहाँ पर आई थिंक 15% का इनको एक्स्ट्रा FAR मिला था। वैसे ही इनको भी ऑफकोर्स मिला होगा, वो मैं जब रेरा में इनकी कभी डिटेल्स अच्छे से देखूंगा तो मैं बता दूंगा अभी, क्योंकि क्या होता है इनिशियल ना बहुत सारी चीज़ डिटेल अपलोड नहीं हुई होती, कई बार हेजी सी चीज़ होती तो पता नहीं। पर दीज आर प्लैटिनम, यानी कि गोल्ड से भी ऊपर की रेटिंग है। और ये किस किस पैरामीटर पे मिलता है? फर्स्ट इज एनर्जी सेविंग। एनर्जी सेविंग है ऑफकोर्स, जैसे कि सपोज मान लो मेरा कहना कि जो इक्विपमेंट्स आप लगा रहे हो
वो किस तरह के एलईडी लाइटिंग्स यूज़ कर रहे हो, सारी चीज़ पावर सेविंग वाली चीज़ें हैं। दूसरी चीज़ होती है कि वेस्टेज नहीं हो, कि पता लगे आपने इतना ज़्यादा ऐसा काम कर लिया कि मतलब एनर्जी वेस्ट हो रहा है बहुत ज़्यादा। मतलब होता है ना कि एक एक चीज़ पे कंपैरिजन होता है, या फ्लैट्स में भी क्या होता है कि मतलब वेंटिलेशन अच्छी होनी चाहिए। अगर वेंटिलेशन कम होगी तो यू विल यूज़ मोर कंडीशन। लॉबी भी इस तरह की होनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा नेचुरल लाइट यूज़ करें तो कम आपके मतलब लाइट उसको मतलब लाइक वो यूज़ करते हैं, मतलब क्या बोलते हैं, आपको कम लाइट जलानी पड़ेगी। फिर लाइट्स भी जल रही है तो कौन सी जल रही है, ये सारी चीज़ों पे होती है एग्जैक्ट। तो आप समझ सकते हो देयर आर रिन्यूएबल सोर्सेज, जैसे सोलर पैनल्स है वो कितना ज़्यादा लगा रहे हो, ये सारी चीज़ों पे मैटर करता है। दूसरी वाटर सेविंग, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे आपका सपोज आप वाटर कितनी बार रीयूज़ कर रहे हो। वाटर का ना रीयूज़ में ये तक होता है कि मतलब जो आप सपोज मान लो घर में कैसे यूज़ होता है आपका पानी, जो आप पानी यूज़ करते हो वो सपोज मान लो फ्लश, आजकल एक नया सिस्टम है कि वो एक अलग टैंक में जाता है, वो फ्लश में जाता है एग्जैक्टली, ठीक है। अब वो फ्लश में अलग आ रहा है, फिर वहाँ से भी रिसाइकल होता है, वो प्लांटेशन में जाता है। तो इस तरीके से वाटर का रीयूज़ होता है। दूसरी चीज़ है कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग होती है, कि जो रेन वाटर है उसको हार्वेस्ट किया गया है इस तरीके से। तो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। इन्हेंस्ड एयर क्वालिटी, अब इन्हेंस्ड एयर क्वालिटी में ऑफकोर्स अगर या तो ये देखो मतलब कहने का मतलब है दे आर यूजिंग लॉट ऑफ प्लांटेशंस जो इन्हेंस करेगी, डेंस प्लांटेशन करेंगे। और अभी स्पेक्स में अगर वो भी हो सकता था कि मतलब दे कुड हैव यूज्ड एयर प्योरीफायर, पर मैंने जो भी स्पेक्स अभी तक देखा उसमें ऐसा है नहीं। सो मैं बेसिकली प्लांटेशन बेस्ड एयर क्वालिटी को इन्हेंस करेंगे। मोर नेचुरल एंड वेंटिलेशन, दीज आर मोर रिलेटेड टू योर फ्लैट्स, कैसे मतलब लाइक हाउ दे आर गोइंग टू प्लेस द लेआउट एंड ऑल, ये चीज़ ज़्यादा है। उसके अलावा टावर्स एंड ऑल सब जगह मैटर करती है। रिडक्शन इन हीट आइलैंड्स, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। बेसिकली आपने देखा होगा कोई जगह को इस तरीके से बना देते हैं, जनरली क्या होता है सिटीज़ में भी, गुड़गांव के लिए कई बार आप कहोगे कि यार कई जगह पे जैसे आज पिछले साल गर्मी बहुत ज़्यादा हुई थी, तो हमेशा कहते थे कि यार गुड़गांव में हीट आइलैंड्स बन गए बहुत ज़्यादा, वहाँ पर डायरेक्ट सन का एक्सपोजर है, सन हीट ट्रैप हो जाती है, सिर्फ रोड्स ही रोड्स है। तो कई बार बहुत ज़्यादा ग्रीनरी आप क्यों यूज़ करते हो, हीट ट्रैप नहीं हो। तो कई बार आप सपोज मान लो उस वक्त मैं उसी गर्मी में आई वेंट टू वसंत कुंज वंस, तो आई फेल्ट वेरी गुड, मुझे कम गर्मी लग रही थी कंपेरेटिवली। तो क्या होता है ना कि किस तरीके से आप प्लान करते हो चीज़ों को लेके, तो उस तरीके से हीट आइलैंड नहीं हो, वो पॉइंट है। 80% जो यूनिट्स हैं या तो वो सेंट्रल ग्रीन को देखते हैं या कॉर्नर यूनिट्स हैं, ठीक है। तो ऑफकोर्स 100% तो उसको नहीं देख सकते क्योंकि 4 भी कोर है, तो 2 ही फ्लैट फ्रंट में देखेंगे। हाँ, जो बैक साइड देख रहे हो उसमें से मेजॉरिटी अगर आप देखो देयर कॉर्नर यूनिट्स। 45+ फास्ट ईवी चार्जिंग स्टेशंस एट सर्फेसेस, बेसिकली 45 से ज़्यादा ईवी चार्जिंग स्टेशंस इन्होंने लगाए हैं सिंगल मतलब 45 कार के लिए एग्जैक्टली। तो ऑफकोर्स ये चीज़, और EWS नहीं है इस प्रोजेक्ट के अंदर। अब ये किस कैटेगरी में आया है, किस में EWS नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंज होती रहती है, तो कैसे क्या होगा चीज़ें। कई बार क्या होता है कि क्लस्टर में आप कहीं और दूसरे प्रोजेक्ट में बना देते हो, ये वो बहुत सारी पॉलिसीज़ होती है। तो बेसिकल क्योंकि जितनी डिटेल है उस हिसाब से मैं आई टॉक ऑफ, ठीक है। अब हम बात करते हैं फैसिलिटीज़ के बारे में, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। सो स्पोर्ट्स फैसिलिटी में क्या दे रहे हैं, क्योंकि देखो बड़ा प्रोजेक्ट है। छोटे प्रोजेक्ट्स में कई बार क्या होता है कि लैंड की अवेलेबिलिटी कम होती है, क्योंकि देखो क्या होता है ना, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होता है किसी चीज़ का। सपोज मान लो 100 लोग भी है तो भी आपको एक टेबल टेनिस कोर्ट बनाना, लॉन टेनिस कोर्ट बनाना पड़ता है। 1000 के लिए आपको 2 बनाना पड़ता है, क्योंकि एफिशिएंट ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होने, यही बड़े प्रोजेक्ट में ये फायदा होता है। तो इसलिए ज़्यादा ज़्यादा चीज़ें बन सकती है एग्जैक्टली। सो यू आर गोइंग टू मेक ए स्क्वैश कोर्ट, यू आर गोइंग टू मेक टेबल टेनिस, चलो ये चीज़ें, बैडमिंटन कोर्ट, कार्ड्स कैरम चेस फूसबॉल, स्नूकर पुल बिलियर्ड्स, टेनिस कोर्ट ऑब्लिक पिकल बॉल। देखो आजकल टेनिस कोर्ट ज़्यादा पिकल बॉल चलने लगे हैं, क्योंकि ऑफकोर्स टेनिस बॉल में ज़्यादा एफर्ट लगता है, वो ज़्यादा एरिया ढूंढता है, तो पिकल बॉल इज़ मोर ईजी। सो ये अब नया ट्रेंड आ गया है, ठीक है। मल्टीपर्पज़ कोर्ट ऑब्लिक क्रिकेट पिच और क्रिकेट नेट, ठीक है। सो मल्टीपर्पज़ कोर्ट का भी बहुत ट्रेंड आ गया आज के डेट में, कि मतलब लाइक एक ही कोर्ट होते हैं, उसमें आप शिफ्ट करते रहो, आप उसी में यू कैन प्ले बास्केटबॉल ऑल्सो, इसी में यू कैन आप नेट लगा सकते हो, यू कैन प्ले फुटबॉल ऑल्सो। ऐसे करके ये चीज़ें बहुत पॉपुलर हो रही धीरे धीरे करके, मल्टी यूज़, तो उसी को आप अलग चीज़ बना लो, यू कैन, इस तरीके से चीज़ें होती है। देन जॉगिंग एंड साइकिलिंग ट्रैक ऑफकोर्स एंड स्विमिंग पूल, ठीक है। फिटनेस सेंटर में व्हाट दे आर ऑफरिंग जिम, एरोबिक, योगा, म्यूजिक, जुम्बा रूम, मल्टीपर्पज स्टूडियो एंड जूस बार। हेल्थ एंड हाइजीन में दे आर ऑफरिंग सलून, ट्रीटमेंट, मसाज रूम, सोना, स्टीम, ठीक है, ये सारी चीज़ें। रिलैक्सेशन, रिवाइटलाइजेशन लॉन्च, किड्स जोन, टॉडलर्स रूम, क्रैच एंड डे केयर। ये उनके लिए हो गया कि सपोज मान लो अगर आप पेरेंट्स हो, क्रैच इज़ बेसिकली प्रोफेशनल जगह होती है, आप अपने बच्चों को वहाँ छोड़ के जा सकते हो। इफ़ यू आर गोइंग टू ऑफिस तो आप अपनी सोसाइटी में ही छोड़ के जा सकते हो, या फिर आप शॉर्ट टाइम के लिए, कल को आप जिम आए कुछ है, या फिर आप सपोज मान लो कि
इंगेज्ड हो तो बच्चे को छोड़ के चले, दे विल एंजॉय। वहाँ पर प्रॉपर नैनी एंड ऑल होती है, संभालने के लिए कोई इशू नहीं, प्रोफेशनल्स होते हैं। आर्ट एंड एक्टिविटी रूम और एंड किड्स लाइब्रेरी, ठीक है। इंटरटेनमेंट होकर एवी रूम, मिनी थिएटर, स्क्रीनिंग, ठीक है। 2 एवी रूम्स हैं, देखो 2 एवी रूम्स हैं। बॉल रूम्स, बैंक्वेट विथ प्री फंक्शन आउटडोर लॉन एरिया, सिगार रूम, मेंस लाउंज, हॉस्पिटैलिटी के लिए गेस्ट रूम एंड इंस्टीट्यूट, कुछ गेस्ट रूम्स भी बनाएंगे ये एग्जैक्टली। ये आजकल बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में बनने लगे हैं एग्जैक्ट, कि कई बार क्या होता है ना कि आपके अपने ही गेस्ट आ रहे हैं, तो आपके पास घर में जगह नहीं है, तो आप एज ए होटल, मतलब ये नहीं कि वो फ्री ऑफ चार्ज होगा, पर जो भी उनके चार्जेस होंगे उस पर आप स्टे करा सकते हो अपनी ही सोसाइटी के अपने प्रेमाइसेस के अंदर। दूसरी चीज़ है, और कल को आप पार्टी थ्रो किए, कुछ की और भी ज़्यादा गेस्ट आ रहे हैं तो वहाँ रह सकते हैं, मतलब दीज आर दी फैसिलिटीज़। ये बहुत पॉपुलर होता जा रहा है धीरे। फूड एंड बेवरेजेस, मल्टी क्यूजिन रेस्टोरेंट, कैफे एंड लाउंज। इसके अलावा यू गेट लाइब्रेरी, क्वाइट जोन, बिजनेस सब के लिए, मीटिंग रूम्स एंड कॉन्फ्रेंस रूम, को वर्किंग, वर्क पॉड्स एंड को वर्किंग। गाइज पता है क्या सबसे ज़्यादा यूज़ होता है? को वर्किंग। मैं खुद अपने क्लब में सबसे ज़्यादा यूज़ करता हूँ को वर्किंग। कई बार लोगों को लगता होगा, कई बार क्या होता है ना कि आपको सपोज ऑफिस जाने में टाइम लगेगा, कुछ आपकी मीटिंग्स शेड्यूल है जो आप ऑफिस जाके बैठ के टाइम लगता है, तो मैं को वर्किंग में काम करता रहता हूँ एग्जैक्टली। या फिर क्या होता है कि देखो घर पे ना डिस्टर्बेंस होता है, मेरे साथ भी होता है कि घर पे भी सोचो काम करने का तो हो नहीं पाता, तो आई नीड अ प्लेस। वहीं पर मैं कई बार कॉन्फ्रेंस रूम में बुला लेते लोगों को मीटिंग करने के लिए। तो मतलब कहने का मतलब दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट ये चीज़ है। आप ज़्यादातर देखो सोसाइटी में इतने ज़्यादा बनते कि खाली रहते ज़्यादातर, और रश होगा तो ऑफकोर्स यू हैव टू बुक इन एडवांस, और बहुत अच्छे अच्छे बनते। जैसा आप स्क्रीन देख रहे हो वो सब लगा के दे देते हैं, टीवी से प्लग कर दो, प्रॉपर कॉन्फ्रेंस रूम बना दो। इनफैक्ट जो चीज़ें आपको, अगर आप सपोज मान लो मेरा कहने कि अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो तो आपको ये सब चीज़ अपने ऑफिस में भी रखने की ज़रूरत नहीं है, आप वहीं सारा कुछ कर सकते हो। अब हम गाइज आगे बात करें, व्हाट विल बी द स्पेसिफिकेशंस अंदर प्रोजेक्ट के। स्टोन फ्लोरिंग इन लिविंग एंड डाइनिंग, इटालियन मार्बल आज के डेट में बहुत कॉमन है, हर बिल्डर यूज़ करता है अच्छे प्रोजेक्ट्स में। लेमिनेटेड वुडन फ्लोरिंग ऑल बेडरूम, मॉड्यूलर किचन विद हॉब, चिमनी, एसएस सिंक, गीजर, ब्रांडेड सीपी फिटिंग्स, ठीक है। वॉश बेसिन विद वेनिटी अंडरनेथ, डब्ल्यूसी मिरर, शावर इन ऑल बाथरूम्स अलॉन्ग विथ, ठीक है, शावर पार्टीशन इन मास्टर बाथरूम। ये चीज़ है। वीआरएफ विथ हाई सीलिंग वॉल यूनिट्स इन बेडरूम्स, लिविंग एंड डाइनिंग, ठीक है। वीआरएफ मतलब वीआरएफ एयर कंडीशनिंग देंगे बेसिकली, ये इसलिए बोला जाता है हाई सीलिंग वॉल ऊपर टंग पाए एग्जैक्टली। एग्जॉस्ट फैन इन किचन एंड ऑल बाथरूम। तो स्पेसिफिकेशन आप देख सकते हो। मैं ये नहीं कहूँगा कि जैसे एक वुडवर्क इनके अर्बन ओएसिस में एडेड था, यहाँ पर नहीं है वो, पर ठीक है उसी हिसाब से चीज़ों की कैलकुलेशन होती है कई बार बिल्डर को कैसे क्या चीज़ें चाहिए, ठीक है गैस। और क्या क्या यूएसपीज़ हैं, तो 4 BHK इज ओवरलुकिंग दी सेंट्रल ग्रीन्स, सेपरेट बालकनी फॉर मास्टर बेडरूम इन 4 BHK एंड 3 BHK लार्ज। यानी कि मैं लेआउट पे भी डिस्कशन करूंगा, पर कहने का ये मतलब है कि आपके लिए एक सारे के सारे 4 BHK सेंट्रल पार्क को देखते हैं। यानी कि अगर आप 4 BHK ले रहे हो तो ऑफकोर्स आपको पार्क फेसिंग मिलेगा ही मिलेगा। 3 BHK आप ले रहे हो तो 4 एंड 3 लार्ज में आपको एक अपनी पर्सनल बालकनी मिलेगी। क्योंकि क्या होता है कई बार आज के ट्रेंड में जहाँ पर रनिंग बालकनी का कॉन्सेप्ट आ रहा है, तो कई बार क्या होता है एक ही घर में रनिंग बालकनी होती है विच इज शेयर्ड बाई एवरीबडी, तो यहाँ थोड़ा सा अलग होगा आपका। स्ट्रेच बालकनी कनेक्टिंग मल्टीपल रूम्स कैन इनहेंसिंग लिविंग स्पेस, ठीक है। इनक्लोज नीश फॉर मल्टीपर्पज यूसेज, एक एरिया होगा आपके लिए फॉर मल्टीपर्पज यूज, जैसे कि आप लाउंड्री बना लो, पूजा रूम बना लो, स्टोरेज एक्स्ट्रा बना लो, वो हम लेआउट में डिस्कशन करेंगे। 3 साइड ओपन लेआउट इंश्योरिंग एम्पल नेचुरल लाइट एंड क्रॉस वेंटिलेशन, यानी कि आपके जो बालकनी के विंडोज होंगे वो 3 साइड से ओपन होंगे। सो ऑफकोर्स जितना ज़्यादा ओपन होता है उतना ही क्रॉस वेंटिलेशन अच्छा होता है, लाइट्स मल्टीपल जगह से आती है। क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि अगर सपोज बाई द वे कल को आपकी बालकनी ईस्ट, पीछे बैक और इधर आपके साउथ को फेस करती है तो घर में पूरे टाइम धूप रहेगी। अगर बाई द वे नॉर्थ का कॉम्बिनेशन है तो एक टाइम धूप नहीं रहेगी, 2 टाइम धूप रहेगी, मतलब 9 महीने तक तो पूरे टाइम धूप रहेगी, ठंड में नहीं रहेगी, बाकी जगह से रहेगी। तो ऐसे करके कॉम्बिनेशन हो जाता है, बट क्रॉस वेंटिलेशन तो हमेशा रहेगा। मोर देन 90% यूनिट हैव फुल हाइट कॉर्नर विंडोज फॉर मैक्सिमाइज्ड व्यू। ये बेसिकली क्या होता है कि आपके घर में क्योंकि कॉर्नर में फ्लैट आ रहे हैं तो कॉर्नर के साइड में आप देखोगे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में कॉर्नर के जो फ्लैट्स होते हैं वो इनक्लोज होते हैं वहाँ पर वहाँ पर कॉर्नर में फुल साइज्ड आपको विंडो दी जाएगी एग्जैक्टली, ठीक है। कॉर्नर विंडो फॉर मैक्सिमम व्यू, पूरा खुला रहेगा वो। एंट्री ऑफ अपार्टमेंट इज थ्रू एन एंटे स्पेस प्रोवाइडिंग नेसेसरी प्राइवेसी टू दी एलिवेटेड लॉबी। तो बेसिकली ये एंटी स्पेस ये हो जाता है कि एक अलग से जगह हो जाती है कि घर और आपके, मतलब कई बार कहते हैं ना कि आपने गेट खोल रखा है, आपके लिफ्ट वाले आपके घर में पॉप इन करे, वो नहीं है एग्जैक्टली, ठीक है। अब मैं बेसिकली फ्लोर प्लान का डिस्कशन कर लेता हूँ ये लोकेशन आपको समझाने से पहले। मैंने आपको ये सारा चीज़ समझा दिया, और यहाँ के हिसाब से भी आप देख सकते हो कि मतलब लाइक सेंट्रल ग्रीन एरिया में जैसे पूल आप देखो, कैस्केडिंग पूल है, कितना प्यारा सा पूल आपको दिख रहा है, ठीक है। और ऑफकोर्स
यू हैव एवरीथिंग, आप यहाँ पढ़ भी सकते हो। 1 पॉइंट वॉकिंग ट्रेल है, मतलब लाइक मीडोज है, जॉगिंग एंड वॉकिंग ट्रेल है, योगा, एल्डरली सिटिंग जोन। मैं एक बार इसको भी पढ़ देता हूँ सो दैट इट्स इजी। एंट्री प्लाजा, सिक्योरिटी गार्ड रूम, किड्स प्ले एरिया, पेरिफेरी रोड ट्री, ग्रूव्स, वाटर बॉडी विथ वाटर फ्रंट प्रोमेनेड, आइलैंड, पार्टी लॉन, लेक साइड डेक, फ्लोटिंग डेक, साइकिलिंग ट्रैक, मीडोज, जॉगिंग एंड वॉकिंग ट्रेल, योगा एंड मेडिटेशन जोन, एल्डरली सिटिंग जोन, फॉरेस्ट पेट एरिया, कम्युनिटी इवेंट लॉन, फीचर वॉल, क्लब एंड एमिनिटीज, बेसमेंट एंट्री। ये आप देख सकते हो। ये बेसिकली टावर बी का प्लान है। और टावर बी अगर मैं आपको दिखा दूँ तो ये वाला टावर बी हो गया। पर मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि ये, क्योंकि इन्होंने जो मेरे को पीपीटी दिया उसमें दे हैव रिटन कि दिस इज़ फॉर टावर बी, बट माई एक्सपीरियंस इज कि दिस इज़ एप्लीकेबल फॉर टावर ए, टावर बी एंड टावर सी। और वैसे आपको बता दो टेक्निकली मुझे ऐसा लग रहा है इसको देखते हुए, क्योंकि मैं फ्लोर प्लान समझाऊंगा तो शायद आप कनेक्ट कर पाओ, क्योंकि इन्होंने ना हमें ये बताया है कि नंबर ऑफ यूनिट्स कौन सी क्या होगी, उस हिसाब से मैंने कैलकुलेशन किया है। फिर लेआउट का मतलब लाइक थोड़ा सा मैचिंग करके किया, थोड़ा सा हम अपनी तरह से दिमाग लगाते हैं परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन करके। सो मेरे हिसाब से जो टावर ए बी सी है उसका जो फ्रंट साइड है, जैसे क्या होता है ना जब आप मैथ्स में करते हो ना परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन यूज़ करते हो, कई बार आप एल्जेब्रा यूज़ करते हो तो आप देखते हो ना यार यहाँ पर ये डेटा आ गया तो यहाँ कैसे है, नंबर ऑफ यूनिट्स दे दी तो उस हिसाब से आपको कंक्लूजन निकालना है। तो उस हिसाब से आई मेड द कंक्लूजन, और इसीलिए उसी चीज़ पे मैं कह रहा हूँ हो सकता है 2 दिन 3 दिन में आ जाए, सारी चीज़ें क्लियर हो जाए, या जब तक मेरा वीडियो है तब तक सारी चीज़ें क्लियर हो जाए। पर आज के डेट में जो 4 BHK है वो ये वाले हैं सारे के सारे फ्रंट वाले, ठीक है। 3 BHK लार्ज बैक साइड, ये वाले ये वाले ये वाले, मैंने बहुत गंदा कर दिया। और ये जो टावर है टावर डी, आई थिंक इसमें आगे और पीछे दोनों ही 3 BHK लार्ज है, ठीक है। और जो 3 BHK स्मॉल है वो मेरा मानना है कि टावर ई, टावर एफ, टावर जी इसके अंदर है आपका। ये मेरा मानना है एग्जैक्टली कि इस तरीके से होगा, यानी कि ए बी सी में फ्रंट साइड विल बी 4 BHK, बैक साइड विल बी 3 BHK लार्ज, डी में फ्रंट एंड बैक बोथ विल बी 3 BHK लार्ज, और टावर ई एफ जी में आपका 3 BHK स्मॉल होगा। अब आपको मैं देखो, मैं लेआउट समझाऊँ या लोकेशन समझाऊँ मुझे समझ में नहीं आ रहा एग्जैक्टली। मेरे पास बड़ी अच्छी चीज़ है आपको समझाने के लिए। मैं इनफैक्ट ये भी आपको बता दूंगा, इससे आपको समझ में आ जाएगी कि आपको ये भी पता लग जाएगी कि आपका टावर किस चीज़ को कैसे क्या फेस करता है। ये मैंने खुद अपने IT टीम वाले से बनवाया है एग्जैक्टली, तो आप इसको भी देख के समझ जाओगे एग्जैक्ट। ये मैं लास्ट में आपको समझाऊंगा लोकेशन के साथ, जब मैं आपको बताऊँगा ना कैसे क्या चीज़ें। सो स्पेशली आपके लिए मैंने तैयार करवाया ये चीज़ें, इसीलिए कह रहा हूँ पूरा मतलब उसमें रहना हमारे साथ। एज यू कैन सी 4 to the core है, दिस इज सेंट्रल गेट, तो दिस इज 4 BHK एज यू नो। और ये वाला साइड 3 BHK लार्ज है, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। एज दे सेड कि वी हैव 4 लिफ्ट्स, 3 लिफ्ट्स एंड 1 सर्विस लिफ्ट। तो ये लिफ्ट हो गया आपका, लिफ्ट 1, लिफ्ट 2, दिस इज लिफ्ट 3 एंड दिस इज सर्विस लिफ्ट। इस तरीके से हुई चीज़ें। 2 आपको ऑफकोर्स स्टेयर्स देने ही पड़ते, दैट इज़ कंपलसरी। और जैसा कि इन्होंने बताया कि कहा था ना एंटी स्पेस, जैसे क्या होता है कई टावर्स में ऐसा होता है कि फ्लैट, सपोज बाय द वे कल को कोई एंट्रेंस यहाँ पर होता, हो सकता था फ्लैट में कहीं में होता है, तो आप डायरेक्टली कोई भी आ रहा है, कल को आपका घर खुला हुआ है तो समबडी कैन पोप इन एग्जैक्टली, तो वो नहीं है, आपका एक अलग से जाकर है। सो ये बिल्कुल आपका प्राइवेट एरिया हो गया एग्जैक्टली। इनफैक्ट इससे ये भी आपको बता देता हूँ, क्योंकि क्या होता है कि यहाँ पर लोग आते नहीं, क्योंकि स्टेयर्स यूज़ करके तो कोई आता ही नहीं। ऑफकोर्स स्टेयर भी यूज़ करेगा तो यही यूज़ करेगा, वो अंदर अंदर ऐसे जाएगा। सो आप इस एरिया को एज ए गार्डन यूज़ कर सकते हो। आप जिस भी प्रोजेक्ट्स में ये जो एरिया देते हैं वहाँ पर ये एरिया को एज ए गार्डन यूज़ किया जाता है। गार्डन मतलब इन सेंस कि आप वहाँ पर प्लांटेशन थोड़ी बहुत कर लेते हो, एंड दैट्स लुक्स ब्यूटीफुल। आप लोग इसको सजाते हैं अपने तरीके से, यहाँ पर ये चीज़ है, एंड दैट्स लुक ब्यूटीफुल। मैंने कई सारे प्रोजेक्ट्स में देखा है इस तरीके का, और क्योंकि इसी में आपको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा एग्जैक्ट। मान के चलो कि व्हाट दे हैव डन, ये एक रनिंग बालकनी दी है इन्होंने इस तरीके से हर में, व्हाट दे सेड प्रीवियसली, ये 4 BHK का है, ठीक है। एंड दिस इज़ द मास्टर बेडरूम। सो इन्होंने आपको एक अलग से वो दिए है, मतलब लाइक फॉर एग्जाम्पल मान लो यू हैव प्रिवेसी फ्रॉम अदर्स एंड अदर्स हैव प्रिवेसी फ्रॉम यू, आपके फैमिली मेम्बर्स का एग्जैक्टली, ठीक है। सो 1 by 1 लेट्स डिस्कस ऑफ अदर थिंग्स। दिस कम्स टू 4 BHK एंड कारपेट एरिया इज 1571, ठीक है। और मैंने आपको टेंटेटिव बता ही दिया था कि इसके जो टेंटेटिव साइज आ सकते हैं वो आ सकते हैं 2600 से 2650 स्क्वायर फीट।
तो 1571 स्क्वायर फीट है और बालकनी 427 स्क्वायर फीट है। ये एग्जैक्ट कारपेट एरिया जिसमें वॉल्स भी इंक्लूड होते हैं। दिस इज रनिंग बालकनी और ये 5 फुट डेप्थ है इसका और 36 फीट एक तरफ हो गया और 27 फीट एक तरफ हो गया आपका। सो इस तरीके से हो गया कि आपके घर में आपने एंट्री की 4 BHK में। एंटर करते ही सपोज मान लो मेरा कहना है एक सर्वेंट रूम है जो विच हैज़ एंट्री फ्रॉम आउटसाइड ऑल्सो, या फिर दे कैन सर्वेंट्स मतलब आपके घर पे मतलब एक सर्वेंट रूम है, तो ये चीज़ है ताकि आप बाहर जब भी जाओ तो यू कैन क्लोज दिस। सर्वेंट को जब भी आना हो, और किचन भी खैर ऑफकोर्स क्लोज हो क्योंकि किचन में भी उनका एक्सेस होता है, या फिर किचन का आप यहाँ से क्लोज कर दो अगर आप चाहो तो किचन में काम नहीं करे तो। वो सैम्पल फ्लैट दिखाते हैं ना तो हम वो समझाते हैं, यहाँ रैंडमली कई बार वैसा हो जाता है थोड़ा। सो दिस इज़ यूटिलिटी बालकनी, ऑफकोर्स ये वॉशिंग ये वो सारी चीज़ के लिए यूज़ होती है आपकी। सो दिस इज सर्वेंट रूम ठीक है, अच्छा साइज़ है 591। और इसके अलावा एक आपको 47/69 का आपको वॉशरूम का एरिया दिया है सर्वेंट के लिए। डिसेंट है, कोई दिक्कत नहीं है, छोटा सा वॉशरूम बट अच्छा है, प्रॉपर यूजेबल है। एक्चुअली कई बार बिल्डर बहुत छोटा बना देते हैं, यूजेबल नहीं होता। सो ये चीज़ है। अब सपोज यू एंटर्ड लाइक दिस और यहाँ आपको पूरा कॉरिडोर मिल जाता है। एंट्री करते ही फर्स्ट थिंग यू कैन डू, लेफ्ट साइड में एक रूम है जिसको आप एक गेस्ट रूम भी बना सकते हो। 11×4/12 का है, मैं ये नहीं कहूँगा बहुत बड़ा साइज़ है पर ओके है। 5/8 का वॉशरूम है आपका, ठीक है। उसके बाद लिविंग डाइनिंग आपका आ जाता है और लिविंग डाइनिंग इज़ 89/17.6, ठीक है। सो ये आपका लिविंग एंड डाइनिंग एरिया हो गया आपका एंड दिस इज स्क्वायर इन शेप इस तरीके से एंड दे हैव ठीक है, दिस इज स्क्वायर इन शेप। इसके अलावा नाउ कमिंग टू दी सपोज मान लो मेरा कहना है किचन इज़ 11/83, किचन का साइज़ अच्छा है। बेडरूम 2 इज़ 11/12, मैं ये नहीं कहूँगा बहुत ग्रेट है पर ओके है। दूसरी चीज़ है क्योंकि इसमें मतलब लाइक वो नहीं दिया, मतलब लाइक अलग से ड्रेसिंग एरिया नहीं, क्योंकि देखो अल्टीमेटली आपको 1571 में ये चीज़ों को फिट करना है। सो कई बार क्या होता है ना, क्योंकि अगर आप सपोज मान लो हर चीज़ों को बड़ा कर दो तो फिर साइज़ फिट इन नहीं हो, ये भी एक चैलेंज आ जाता है। सो मतलब कहने का मतलब है कि ठीक है। इसके अलावा ये जो एरिया का मैं अब आपको समझा रहा था कि लॉन्ड्री स्पेस है, ये बेसिकली एक एरिया दे रहे हैं ये ज़्यादातर फ्लैट्स में, जिसमें क्या होगा कि मतलब दिस कैन बी यूज एज ए लॉन्ड्री, दिस कैन बी यूज्ड मतलब लाइक वॉशिंग के लिए एक एरिया यूज़ हो गया, पूजा रूम हो गया, स्टोर रूम हो गया, वॉट एवर यू वांट टू यूज़, ठीक है। और जो बेडरूम 2 का मैंने आई डोंट नो वॉशरूम मैंने बताया कि नहीं बनाया, बट दैट इज़ 582, दिस इज द टॉयलेट, ठीक है। इसके अलावा हम आगे गए और नाउ वी इनकाउंटर बेडरूम नंबर 3, दिस इज 11/12/2। सो मतलब ऑलमोस्ट सारे साइजेज़ आपके मतलब ऑलमोस्ट सेम ही आते हैं, तीनों रूम्स के साइजेस सेम आते हैं। अभी 3 जो भी हम देख रहे हैं उसमें किसी में भी आपको लाइक दे हैव नॉट गिवन ड्रेसिंग रूम। टॉयलेट इज़ 583, सो टॉयलेट्स के साइज़ भी ऑलमोस्ट सेम ही है सबके, ठीक है। अब गोइंग टू दी मास्टर बेडरूम। मास्टर बेडरूम में दिस इज़ 14/12, रूम साइज ओके है। बेस्ट थिंग दे हैव गिवन 410/711 का ड्रेसिंग एरिया विच इज़ वेरी गुड। इसके अलावा 5/6/711 का इन्होंने टॉयलेट दे दिया और एक प्राइवेट इन्होंने बालकनी एरिया दे दिया आपको। बालकनीज बहुत सारी है, अच्छी है, और क्योंकि ये एरिया पार्क रहेगा, ये एरिया अंदर की तरफ रहेगा एग्जैक्ट मान के चलो, तो डिसेंट आपका व्यू लेने के लिए भी एक अच्छा डिसेंट बालकनी है आपका। 427 स्क्वायर फीट का ये बालकनी एरिया दे रहे हैं, ठीक है। अब हम गाइस आगे चलते हैं। दिस इज़ 1219 स्क्वायर फीट का 3 BHK 3 टॉयलेट एंड यूटिलिटी, यानी कि सर्वेंट रूम एंड ऑल्सो कॉल्ड 3 BHK लार्ज। सो आप देख सकते हो, यू एंटर करते देयर इज अ यूटिलिटी रूम विच इज 675 एंड देयर इज अटैच टॉयलेट 411/73। 3 BHK में इन्होंने व्हाट दे हैव डन, लिविंग एरिया एंड डाइनिंग एरिया भी यहाँ पे भी स्क्वायर है आपका, और 18/15/11 का इन्होंने लिविंग एंड डाइनिंग एरिया दे। देखो स्क्वायर में एक अच्छी चीज़ ये हो जाती है, एल शेप में ये चीज़ हो जाती है कि लिविंग और डाइनिंग में एक अलग प्राइवेसी हो जाती है। एल शेप में ये हो जाता है कि मतलब एरिया एफिशिएंसी अच्छा निकल जाता है। तो हर चीज़ का अपना प्लस माइनस है। देखो मेरा कहना है फ्लैट जरूरी नहीं कि आपको हर चीज़ मिलता है, 80% अगर आपके हिसाब से रिक्वायरमेंट सेट करती है तो आपको चीज़ें मैच करती है। दूसरी चीज़ ये होती है कि कई बार क्या होता है कि आपकी अपनी रिक्वायरमेंट वैसी होती है एग्जैक्टली, क्योंकि ऑफकोर्स 5 फीट की बालकनी और 43 फीट का एक रनिंग एक अच्छा खासा बालकनी है। इसके अलावा व्हेन यू एंटर करते सेकंड थिंग यू इनकाउंटर इज योर लॉन्ड्री रूम विच कैन बी यूज्ड फॉर स्टोर, पूजा, जो भी ऑफकोर्स आप जानते हो। पूजा रूम में क्या होता है, क्योंकि हर किसी के डायरेक्शन किसी के मैच करता नहीं करता, तो हिसाब से देखते। किचन का साइज अगेन अच्छा है, 10/83, ऑलमोस्ट सेम लाइक 4 BHK। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या है एग्जैक्टली। ये शाफ्ट एरिया है। वैसे कई बार क्या होता है कि कुछ प्राइवेट रिपेयरिंग एरियाज भी होते हैं एग्जैक्टली, तो मे बी ऐसा कुछ हो सकता है, या फिर क्योंकि ये टावर बी के हिसाब से इन्होंने बनाया है तो मतलब उसको डिफाइन करते हुए हो सकती चीज़ें। पर कई बार कई फ्लैट में ना
कुछ एक कॉमन एरिया होते हैं जो जहाँ पर मेंटेनेंस के लिए रखते हैं, ये शाफ्ट एरिया के, ओके, मतलब दिस बेसिकली शाफ्ट एरिया। तो ये शाफ्ट एरिया हो गया आपका। अब नाउ गोइंग 12/11/12 टू सेम एज लाइक मतलब सेम 4 BHK का जो बाकी रूम्स है उसी के जैसे ही है। टॉयलेट 5/8 और 11/12 दो सेम रूम साइज़। मास्टर बेडरूम अच्छा है 13/7/12, मैं ये नहीं कहूँगा ग्रेट है पर ठीक है। ड्रेसिंग रूम 4/7/11, आई थिंक ड्रेसिंग रूम उसका भी शायद उतना ही था या नहीं था, पता नहीं। एंड टॉयलेट इज़ 5/6/7/11, ठीक है। एंड यू हैव गेट अ बालकनी 5 फीट डेप्थ, आपका अपना प्राइवेट बालकनी है, ठीक है। और स्पेक्स क्योंकि मैंने आपको बता ही दिया है तो यू कैन सी अगेन, अगर आप पार्क लेते हो तो ये वाला, बैक अलग चीज़ हो गई वाली, एग्जैक्टली। एंड दिस इज़ अ डिफरेंट लेआउट क्योंकि बहुत दिनों से गुड़गांव में दिस लेआउट का ये लेआउट आ नहीं रहा है एक्चुअली। सो यू कैन सी दिस, मतलब सुपर एरिया के हिसाब से 1600 स्क्वायर फीट के आसपास फॉल करेगा ऑलमोस्ट, कम ज़्यादा हो सकता है। तो उस हिसाब से मतलब इस साइज़ का 3 BHK 2 टॉयलेट आता नहीं जनरली। तो क्योंकि आज तक MR ने पुराने जो भी प्रोजेक्ट है उसमें 2 BHK जरूर बनाए हैं 1500 1550 स्क्वायर फीट का, बट दिस इज़ 3 BHK। सो कई लोगों के लिए दिस कैन बी इम्पॉर्टेंट। सो ऑफकोर्स मैं ये नहीं कहूँगा 947 में आपको 3 रूम बनाना है तो थोड़ा हर चीज़ टाइट रहेगा, पर ऑफकोर्स आपको एंड ऑफ द डे चीज़ों को चलाना भी है। सो एंट्री करते ही फर्स्ट थिंग यू गेट इज़ लिविंग एंड डाइनिंग 11/7/20-21, ठीक है। एंड यू गेट ए किचन 8/11/10। अगर आप मुझसे पर्सनली पूछोगे तो किचन साइज़ अगर 3 BHK 2 टॉयलेट बना रहे हो तो अच्छा आपने साइज़ दिया है, बढ़िया वाला एकदम। बालकनी अगेन यू गेट अ यूटिलिटी बालकनी। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, सेम इसमें भी लॉन्ड्री स्पेस दिया है, मतलब ऑफकोर्स दिस इज़ अ वेरी, ये स्टोर रूम बहुत काम आता है आपको बता देता हूँ कि इंडियंस को। तो 10/11/2 रूम साइज़ तो ऑलमोस्ट सब जगह इन्होंने सेम ही दिए हैं, 10/11/2 ये रूम्स भी सेम है। और एक रूम बाथरूम इन्होंने कॉमन दे दिया है, दिस इज़ 8/1/5 और उधर उन्होंने 8/1/5/4, ठीक है। और एक मास्टर बेडरूम 11/17, बहुत अच्छा साइज़ है मास्टर बेडरूम का। हाँ, यहाँ इन्होंने मास्टर बेडरूम को एक अलग बालकनी नहीं दी, दे हैव मेड इट एज अ कॉमन, ऑफकोर्स यू हैव टू यूज़ करना है। अगर मेरे से पर्सनली पूछोगे तो तीनों के हिसाब से देखोगे तो मुझे सबसे अच्छा लेआउट इनका लगा है कंपेयर करोगे तो बाकी तीनों के कंपैरिजन में, ठीक है। और मेरे को लगता है कि अगर रेट्स अच्छे आ जाते हैं तो ऑफकोर्स आप ले सकते हो। और आपको वैसे बता देते हो कि मेरा ये मानना है कि रेट कैन कम, क्योंकि बिल्डर ने अभी हमें बताया नहीं है, टेंटेटिव प्लान्स कुछ भी आ सकते हैं। कई बार लोग मार्केट में कुछ भी फेक बोलते हैं, पर क्योंकि रेट कैन कम फ्रॉम लाइक 16,000 टू 19,000। अब बाकी आप बताओ कि आपके हिसाब से क्या रेट होना चाहिए। जनरली MR का कैलकुलेशन ये होता है कि ऐसा रेट लेके आओ कि मार्केट में डिमांड हो, मतलब लाइक ऐसा नहीं हो कि मतलब दे हैव टू सेल इट वेरी स्लोली। दे ऑलरेडी हैड सम एक्सपीरियंस इन डिजी होम जहाँ पर इन्होंने बहुत स्लो प्रोडक्ट निकाला। तो इन्होंने अर्बन ओएसिस MLS में कोशिश ये किया कि प्रोडक्ट को लाइक बहुत ही शॉर्ट स्केल में निकालना है। सेम दे डिड विद एसेंट। तो कहने का ही मतलब है कि दे विल वांट कि मेजर प्रोजेक्ट्स उसी टाइम निकाले। सो आपको बताना पड़ेगा कि व्हाट शुड बी द आइडियल रेट, उसी हिसाब से कैलकुलेशन होगी। ऑफकोर्स दिस विल बी द बेसिक सेल प्राइस। फिर अगर आप पार्क लेते तो PLC ऐड हो जाती रेट के अंदर ही आजकल। फिर ऑफकोर्स और चार्जेस हो जाते हैं आपके, पोजेशन चार्जेस, GST एंड ऑल, इस तरह से चीज़ होती है। पेमेंट प्लान कैसा होगा वो उसको भी जानने की ज़रूरत है। अगर रेट ज़्यादा ले तो पेमेंट प्लान ईजी कर देंगे, रेट कम ले तो पेमेंट प्लान टफ कर देंगे, क्योंकि नेचुरल सी बात है कि बिल्डर हैज़ टू सी एवरीथिंग, तिल से ही तेल निकलता है। सो पेमेंट प्लान इन्होंने हर तरह के पेमेंट प्लान दिए हैं। पुराने प्रोजेक्ट्स में इन्होंने 30% ST पे, 30% मतलब क्या बोलते हैं, मतलब 30% नाउ, 30% ST पे, बाकी और नियर बैलेंस नियर एंड एट द टाइम ऑफ पोजेशन पे उन्होंने किया हुआ है। ओएसिस में, एमरेस में इन्होंने एक पेमेंट घुसा दिया था बीच में। मुझे पर्सनली लगता है कि पेमेंट प्लान ऐसा होगा कि 30% अभी होगा, 10% के आसपास दे विल आस्क ऑन इन बिटवीन, जैसे 10th फ्लोर के आसपास, और उसके अलावा एक सुपर स्ट्रक्चर पे रिमेनिंग 20% 25%, बाकी नियर पोजेशन पे, जो मेरे मानना है। बाकी क्योंकि चीज़ें आई नहीं है तो मैं भी आपको कुछ ज़्यादा वो नहीं कर सकता। ये एक और लोकेशन प्लान है, दिस इज जस्ट अ स्क्रीनशॉट ऑफ गूगल मैप, ठीक है, सो दैट यू आर एबल टू अंडरस्टैंड वेयर इज सेक्टर 86। क्योंकि ये प्रोजेक्ट की कनेक्टिविटी 2 साइड से है। ये जो रोड है दिस कम्स फ्रॉम NH8, ठीक है। ये वही रोड है जहाँ पर आपका अल्टीमा, बेस्ट ग्रैंड स्पा ये सब है, इट्स वेरी फेमस। सेकेंड बेस्ट कनेक्टिविटी कैन बी यू आर कमिंग फ्रॉम द्वारका, मतलब अगर आप यहाँ से आ रहे हो तो दिस इज द क्लोवर लीफ के थ्रू आप यहाँ आते हो ट्रम्पेट फ्लाई जंक्शन के थ्रू, एंड यू एंटर मल्टी यूटिलिटी कॉरिडोर,
और वहाँ से यू कैन कम लाइक दिस। अगर जेन्युइनली डिस्टेंस कम लगाना है तो ये ज़्यादा इफेक्टिव है, क्योंकि मैं इसको यूज़ करता हूँ ज़्यादा न्यू गुड़गांव आने के लिए, ठीक है। किलोमीटर में शायद ये ज़्यादा आपको इफेक्टिव पड़े या ऑलमोस्ट बराबर पड़े, पर टाइम वाइज ये बहुत टाइम बचाता है। इसका रीज़न ये है कि कई बार NH8 पे आपको थोड़ा जाम मिल जाता है, बीच में आपको एक टॉल मिल जाता है, अभी फ़िलहाल के लिए टॉल हट जाना है। और मल्टी यूटिलिटी कॉरिडोर जिसको जो डेवलप होना है अभी, उसमें अभी मतलब देखो वो भी ये भी एक एक्सप्रेसवे ही बनना है इन फ्यूचर, इसमें मेट्रो वेट्रो भी आनी, पर जब तक नहीं बनता तब तक वी हैव टू मतलब बियर एवरीथिंग, वो चीज़ एग्जैक्टली। सो दिस इज़ ये चीज़ है। और इसके अलावा आप अगर देखोगे लोकेशन यहाँ पर है, सो मतलब दिस स्टार्ट्स फ्रॉम हेयर। और अगर आप देखोगे तो ये जो सेक्टर डिवाइडिंग रोड है, दिस इज अ सेक्टर डिवाइडिंग रोड फ्रॉम 81 एंड 86, ठीक है, 81, 86 एंड दिस इज 85, ठीक है। तो यहाँ से एंट्री होते हुए इसके पैरेलल एक ठीक है, यहाँ से एक सर्विस रोड और निकलेगी। सो बेसिकली यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ तक जाएगी और ये दोनों को मिलेगी, वो मैं आपको लेआउट समझा दूंगा कैसे क्या चीज़ है। तो ये आप कनेक्टिविटी देख सकते हो यहाँ से। इफ़ यू वांट टू गो टू, मैं थोड़ा फ्रेश कर देता हूँ सो दैट यू आर एबल टू अंडरस्टैंड ईजिली। फॉर एग्जाम्पल, आप वाया मल्टी यूटिलिटी कॉरिडोर यू कैन गो टू हेयर ट्रम्पेट जंक्शन के थ्रू, यू कैन गो टू द्वारका एक्सप्रेस, यानी कि एयरपोर्ट यू कैन रीच इन 30 मिनट्स। साइबर सिटी आपको जाना है तो आइदर फ्रॉम हेयर टू NH8 या वहाँ से भी आप जा सकते हो। दिल्ली भी आज के डेट में UER बनने के बाद किसी को रोहिणी जाना हो, वेस्ट दिल्ली जाना हो तो न्यू गुड़गांव से भी उतना ही टाइम लगेगा जितना बाकी जगह से लगेगा। तो अब वो ज़माना खत्म हो गया कि न्यू गुड़गांव दूर है तो आपको वहाँ से ज़्यादा टाइम लगता है। इनफैक्ट कई जगह पे न्यू गुड़गांव से बहुत ईजी हो जाता है हर जगह। IMT मानेसर है, आज के डेट में ये इंडस्ट्रियल एरिया है, नए प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी आने लगे हैं रेजिडेंशियल वहाँ पर, तो रेजिडेंशियल भी यहाँ पर बहुत सारे आ जाएंगे इन फ्यूचर। नए सेक्टर्स में मिक्स डेवलपमेंट हो रहा है, तो मिक्स डेवलपमेंट में रेजिडेंशियल और इंडस्ट्रियल का क्लस्टर रहेगा। जैसे M3M स्मार्ट वर्ल्ड का जो पहला ऐसा प्रोजेक्ट है तो उसमें आप देख सकते हो ये चीज़ है गाइज। और बाकी अरावली तो दिखता ही है गुड़गांव में अच्छा खासा, तो वैसा दिया गया है। बाकी यू हैव मल्टीपल कनेक्टिविटीज़, यू कैन हैव लाइक एक्सेस टू साइबर सिटी 2, साइबर सिटी 1 तो है ही ऑफकोर्स, साइबर सिटी 2 भी जा सकते हो। ग्लोबल सिटी आपके इस तरफ पड़ती है, जो आपका ये जो जंक्शन है यहाँ जो ग्लोबल सिटी आपकी पड़ती है, एलान मिराकल यहाँ हो गया, ये सबने देखा होगा, ये जो एरिया है ग्लोबल सिटी का। सो ऑफकोर्स मतलब इनफैक्ट मुझे लगता है कि ये अब ग्लोबल सिटी का पूरा जो एरिया है, तो ग्लोबल सिटी भी यहाँ से नेचुरल सी बात है, वो आज का प्रोजेक्ट नहीं है, इट विल टेक टाइम, पर काफ़ी वो है। और आसपास बसा हुआ एरिया है आज के डेट में। अगर आप साइड से देखोगे तो न्यू टाउन हाइट भी दिख जाता है, आपको सेक्टर 86 का स्काई कोड भी दिख जाता है, इस तरफ आप ग्रैंड स्पा, अल्टीमा, सारे अच्छे प्रोजेक्ट्स दिख जाते हैं। इधर आप घुमाओगे तो आपको पूरा गोदरेज एयर, SS लीफ, पूरा वाटिका का टाउनशिप सारा दिख जाता है। मैं कुछ फोटोज़ हैं मैं आपको दिखा दूंगा एग्जैक्टली गाइज, ठीक है। और एक ये मैं इस तरीके से ये मैंने खोल लिया, ये इसलिए ताकि सो दैट जब आप फ्लैट की आपकी अलॉटमेंट हो रही है तो आप इजीली देख सको कि व्हाट दे आर ऑफरिंग। ये आपके लिए स्पेशल मैंने बनवाया है कि बेसिकली जैसा कि, क्योंकि देखो ये मैंने बेसिकली क्या होता है कि अगर आप किसी गुड़गांव में जाओगे, आप सेक्टर रोड का प्लान निकालोगे किसी का भी, अभी भी गुड़गांव में 24 मीटर की जो रोड है ना, दैट इज कॉल्ड सब सेक्टर रोड। वो 90% जगह 90 नहीं कह सकते, 60-70% अभी बना नहीं है। खास करके न्यू गुड़गांव द्वारका एक्सप्रेस तो बिल्कुल भी नहीं बना, पर आप प्लान निकाल सकते हो फ्रॉम मतलब गवर्नमेंट साइट या GMDA साइट की, यार फ्यूचर में कैसे रोड्स बनने। तो उस हिसाब से मेरी IT टीम ने प्रॉपर कोऑर्डिनेट बना के मतलब प्लेस किया एग्जैक्टली, एंड दिस इज़ मोर देन परफेक्ट कि आपको समझ में आ जाए कि कैसे क्या 24 मीटर रोड बनना है। सो एक तो कनेक्टिविटी ये हो गया जहाँ पर दिस इज अ सेक्टर डिवाइडिंग रोड फ्रॉम 86 एंड आपका 85 या 81 और 82। ये आप देखो ग्रैंड स्पा, आप देखो दूर से दिख रहा है, इसी के पीछे DLF अल्टीमा है, कितना खूबसूरत सा लग रहा है। एंड दिस इज़ योर प्रोजेक्ट। अब इसको लगाने का 2-3 रीज़न है। अगर आप इसको देख के समझोगे तो आप ये समझ सकते हो कि आपके कौन से टावर कहाँ क्या फेस करेगी एग्जैक्टली। तो अलॉटमेंट में कई बार चीज़ें क्लियर नहीं होती ना। ABC जो है इधर पार्क फेसिंग करेगी, जो पीछे वाली यूनिट्स हैं दो देयर इज अ गैप बट दे विल फेस अफोर्डेबल। आई थिंक ये शायद पाइनियर वालों का या पिरामिड वालों का है, ये इधर इस तरफ आपका, ठीक है। और ये जो है इसके पीछे आई थिंक ओपन होगा, कल को फ्यूचर में क्या बनता है नहीं बनता नहीं पता एग्जैक्ट। और ये 24 मीटर जो मैंने आपको बताया, ये एक 24 मीटर बनी है। अगर आप वहाँ माइक्रोटेक की साइड जाओगे तो माइक्रोटेक जो ग्रीन आपका दैट इज़ ग्रीनबर्ग, वहाँ और उनके EWS और स्कूल की एक साइड बनी है, उसके बीच में एक 24 मीटर की रोड जाती है। बनी नहीं है पर वो बननी है इस तरीके से, ठीक है। और वो फिर 24 मीटर से कनेक्ट होनी है एग्जैक्टली। सो 24 मीटर भी सब सेक्टर रोड्स हैं।
सो वो बनेगी तो दो आपकी कनेक्टिविटी वहाँ से निकल जाएगी आपकी। सो ऑफकोर्स यू कैन कनेक्ट थ्रू मल्टीपल थिंग्स, कि कल को आपको सपोज मान लो यहाँ जाम है तो आप यहाँ से एक्सेस कर लिया, या आप मानेसर से आ रहे हो तो आप इधर से ला के इधर आ गए, या फिर आप इधर से आ रहे हो, या फिर आप इधर से आ रहे हो, तो मतलब यू कैन हैव मल्टीपल कनेक्टिविटीज़ फ्रॉम। ये आप देख लो सारा इस तरफ लो राइज है, इस तरफ ये ऑरेस वालों का प्रोजेक्ट है, ये देखो गोदरेज आपका एयर भी दिख गया सारा, एसएस लीव भी दिख गया, कितना खूबसूरत से दिख रहा है आपका। ये देखो ये डीएलएफ न्यूटोनाइट भी दिख गया आपको, ठीक है, यू कैन सी डीएलएफ स्काई कोट ऑल्सो। मतलब इतना खूबसूरत चीज़ आपको दिख रहा है, मुझे लगता है कि दिस इज़ मोर देन परफेक्ट। ये चीज़ आपको समझने के लिए कहाँ पर क्या चीज़ें आ रही हैं गाइस। अब हम आई थिंक गुड़गांव मास्टर प्लान में आपको कोई चीज़ समझाने की ज़रूरत है कि नहीं है मुझे नहीं पता। अगर विल सी, अगर कुछ समझाने की ज़रूरत होगी तो भी हम देख लेंगे। बाकी हम देखते हैं कि और हमारे पीपीटी में क्या बचा हुआ है। कुछ फ़ोटोज़ हैं, अगर आप चाहो तो देख सकते हो। सो दीज आर दी फोटोज़ फ्रॉम दी साइट, एक्चुअल साइट की फ़ोटोग्राफ्स हैं। तो यहाँ से आपकी मतलब एंट्री हो रही है, ठीक है। अगर आप ड्रोन थोड़ा सा घुमाओगे तो इस तरफ से एंट्री है। रोड मैं अगले किसी ड्रोन में आपको रोड भी दिखा दूंगा, ठीक है। और ये पूरा व्यू आप देख सकते हो, एसएस लीफ, गोदरेज एयर, इस तरफ से तो बहुत ही खूबसूरत लगता है। थोड़ा सा फॉगी वेदर था। ये आपका आप देखो द्वारका एक्सप्रेसवे भी दिख रहा है आपको, ठीक है। ये आपका एलान मिराकल, तो चीज़ें यहाँ से बहुत पास है, हर चीज़ आपकी बहुत ही क्लोजली, आप मल्टी यूटी कॉरिडोर भी पहुँच जाओगे एग्जैक्टली। और ठीक है, और थोड़ा सा दिखाता हूँ साइट आपको। ये और थोड़ा सा जूम किया हुआ है एग्जैक्ट, तो आपको दिख जाता, ड्रोन को ही थोड़ा और जूम किया हुआ था एग्जैक्टली। और ये बैक साइड का व्यू है। लैंड आप देखोगे इस तरीके से, थोड़ी जिगजैग सी लैंड है। तो यहाँ से आप जाते हो, इस तरह से जाते हो, पीछे आप मिलते हो, पीछे भी आपके ये सब सारा व्यू आता है आपका। ये सारे DLF के जो भी प्रोजेक्ट्स हैं आपके। और दिस इज़ अ रोड, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, ये आप एक बार देख लो। ये जैसे कि मैंने आपको बताया माइक्रोटेक, क्योंकि ये दो जगह से इसकी कनेक्टिविटी निकलती है। तो एक तो आपने ऑफकोर्स देख लिया, दूसरा ये सेक्टर ये 81 है, जैसे आप देखो बेस्ट ग्रैंड स्पा है, और दूसरी तरफ 86 है। तो 81 और 86 का जो डिवाइडिंग रोड है, वहाँ से रोड निकलेगी 24 मीटर की। सॉरी, ये जो इधर से ये माइक्रोटेक ग्रीनबर्ग है, और इनका EWS है, इनका स्कूल है। ये स्कूल हमने बेचा था, वैसे आपको बता देता हूँ। मेरे जो ब्रदर है वो स्कूल और हॉस्पिटल का ही काम करता है। विनवर्ल्ड का देखना, काफ़ी सारे एड्स देखते हो स्कूल हॉस्पिटल का, तो वो भी हमारा प्रोफाइल, अगर आप कभी जानना चाहो तो आप उसके बारे में भी जान सकते हो। और यहाँ से 24 मीटर निकलेगी, जो उन दो एंट्री एग्जिट 24 मीटर वालों को कनेक्ट करेगी एग्जैक्टली गाइस। ये भी थोड़ा और क्लोजअप शॉट है ड्रोन का, आई डोंट नो, ये थोड़ा सा मेरे बंदे ने लगा दिया है। ये थोड़ी लैंड की शेप है, मुझे नहीं लगता कि आपको इसकी ज़रूरत पड़े, पर अगर आपको चाहिए तो आप देख सकते हो। ये आप देखो इस तरीके से ना, पीछे वहाँ रोड से आपकी मिल गई, ऐसे आते हुए, मतलब थोड़ी जिगजैग सी है। अच्छी खासी लैंड है, लेकिन ये पूरी लैंड की आपकी फ़ोटो है एक ड्रोन में। जैसे कि मैंने आपको बताया भी था, टावर प्लेसमेंट ये ड्रोन में आई थिंक ये लगा रहे थे, तभी मुझे मतलब हमारे बंदों को दिख गया ड्रोन में। ये आप रोड देख सकते हो जो यहाँ से कनेक्टिविटी है, और ये इनका कोई अफोर्डेबल प्रोजेक्ट है। तो ऑल पीछे साइड में दो देर इज़ ए ह्यूज गैप, क्योंकि इनका भी लैंडस्केप एरिया आता है, ठीक है। और क्योंकि ये दिस विल बी अप्रॉक्सीमेटली ऑफ 35 फ्लोर्स, तो हाइट भी 14-15 के बाद वैसे ही ऊपर चला जाएगा एग्जैक्टली। ड्रोन जब पीछे घुमाया तो हमें ये व्यू आया बेस्टेक ग्रैंड स्पा एंड DLF अल्टीमा। ये अल्टीमा का और क्लोज शॉट था, ठीक है। ये हो गया गाइज। एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ, इन केस आई गेट दी मास्टर प्लान। ये आपका सेक्टर 86 है, द्वारका एक्सप्रेसवे, मल्टी यूटिलिटी कॉरिडोर, मानेसर, IMT मानेसर। ये एरिया आप न्यू गुड़गांव में भी इंक्लूड कर सकते हो, ग्रेटर SPR भी कह सकते हो। दूसरी चीज़ है कि दीज आर 74 या 75 साइबर सिटी टू ग्लोबल सिटी। द्वारका एक्सप्रेसवे दिल्ली पैच एयरपोर्ट, यहाँ से वापस से आप NH8 पे मिल सकते हो, ठीक है। और यहाँ से UER विच कैन टेक यू टू दिल्ली। वेरी गुड। मैं बता दूँ, जो UER बना है ना, अगर आपने उसको अभी तक देखा नहीं है तो आप ड्राइव डाउन जरूर करना, आपको बता देते हो गाइस। सो गाइस, दिस इज द एंड माय वीडियो।
और अगर आपको इस प्रोजेक्ट पे थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है तो आप व्हाट्सएप पे हमें लिख देना, जो नंबर दिया रहेगा, सो दैट हमारी टीम आपको कॉन्टैक्ट करे और हम आपको समझा दें। और मेरे हिसाब से बनता ये है एमआर में तरीका कि ईओआई दे दो, अगर आपको नहीं समझ में आती विड्रॉ कर लो, कोई चेक तो बैंक करेंगे नहीं है आपका, जब तक प्रॉपर ये वो नहीं करते बैंक। इनफैक्ट एमआर में तो आप बुकिंग करा के भी कैंसिल करा सकते हो, ठीक है। इनफैक्ट कई बार तो ऐसे भी क्लाइंट की बुकिंग हो गई और हमने आगे रीसेल भी कर दिया, एग्जैक्टली ऐसे भी हुए हुए केसेस। सो गाइज दिस इज एंड माई वीडियो। आई थिंक मैंने कोशिश की अपने हिसाब से चीज़ों को समझाने की। थैंक्स फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल। पर कॉन्टैक्ट जरूर करना, मैं आपको बता दूँ, क्योंकि क्या होता है कई बार ना आपको पता नहीं होता, कई बार क्या होता है लोग मार्केट डाउन है करते रहते हैं। देखो तेजी में क्या होता है, आप कई बार तो हर चीज़ के पीछे भागते हो, कई बार इस मार्केट में कई बार कोई अच्छी चीज़ भी आती है तो आप उसको मिस कर जाते हो, और यही टाइम होता है कई बार बाइंग करने का एग्जैक्ट। तो कई बार अपॉर्चुनिटी आपके सामने होती है पर आप एक नहीं होता कि आप एक उस माइंडसेट से ही चलते रहते हो एग्जैक्टली, तो कई बार आप मिस भी कर जाते हो चीज़ों को। सो दिस इज एंड माय वीडियो, थैंक्स फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस यू।